हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आज हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस है उसे समझेंगे और इन दोनों बुक्स में आपको किन बुक पे ध्यान देना है वो सब हम लोग आज समझेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार 7th पे जो शिक्षक भर्ती है उसमें आपको क्लियर कह दिया गया है 1 to 5 के लिए, यानी जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एससीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी है और बाकी अदर्स जो है 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 इन लोगों को एनसीईआरटी की बुक जो है वो पढ़नी है। ये आपको क्लियर बता दिया गया है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब से हम लोग शुरू से तो एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे बताना कि एससीईआरटी की बुक को पढ़ना है वो भी 1 to 5 के लिए, तो क्या करें? क्योंकि एससीईआरटी का बुक जो है वो भी छोटा तो नहीं है, आपको 1 से लेकर के आपको 8 क्लास तक कम से कम आपको इसकी बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी और सारे सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ेगी और इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आपको क्या करना है, किन बुक पे ध्यान देना है, उन सभी के बारे में बातें करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले देखिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी। एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीईआरटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो 1 to 5 के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उन्हें एससीईआरटी की बुक को ही पढ़नी है और बाकी अदर्स के लिए यानी कि 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं जो अप्लाई करेंगे वो लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे। तो अब इस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि आप लोग शुरू से एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, जो एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है ये 9 से लेकर 12 तक ये ना लगभग सेम होता है। 9 से लेके 12 तक जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक होती है वो लगभग सेम होता है, लेकिन 1 to 8 तक जो बुक होता है इसमें थोड़े बहुत डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत जो है वो अंतर होता है। ऐसा नहीं है पूरा अंतर होता है, थोड़ा बहुत कुछ लाइंस जो है वो डिफरेंस होते हैं, लेकिन 9 से 12 तक जो है दोनों सेम होते हैं। तो करना क्या है, अब ये 1 to 5 के लिए आपको एससीईआरटी की बुक पढ़नी है। तो इसमें क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? जहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक्स में जहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन किया जाता है वो 2 लाइन में किया जाता है, वही चीज़ उसी चीज़ को एससीईआरटी के बुक में 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया रहेगा। अंतर बस यही होता है, आपको एससीईआरटी के बुक्स में उसी पॉइंट्स को 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और वही एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको वही चीज़ 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। यही अंतर होता है। इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहता है, थोड़ा अच्छे डिटेल्स में समझाया जाता है और एनसीईआरटी जो है उसे थोड़ा कम डिटेल्स में आपको बताया जाता है और पॉइंट्स की बात जो है वो बताई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं इसमें डिटेल्स में बताया जा रहा है और इसमें थोड़ा कम बताया जा रहा है या कम लाइन में आपको समझाया जा रहा है तो गलत है। नहीं, इसमें आपको कम लाइन में जानकारी उतनी दे दी जा रही है। क्लियर है? बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अभी से एससीईआरटी की बुक जो अगर कोई भी कह दे कि 1 से लेकर 8 तक पढ़ जाओ हर एक सब्जेक्ट के बुक को, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, समय उतना नहीं है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की बुक जो है वो पहले से पढ़ी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। आप एससीईआरटी की बुक को भी देखिए, उसे भी पढ़िए थोड़ा बहुत, हर एक पॉइंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को आप लोग एससीईआरटी की बुक में भी चेक कीजिए। आप को समझने में बेहतर होगा, आप जो है उसमें और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है उतना, आप लोग के साथ प्रॉब्लम है कुछ, तो आपने एनसीईआरटी की बुक भी अगर पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, आप लोग एग्ज़ाम जरूर अच्छे से दोगे। तो इन दोनों में यही अंतर है। अगर आपने कोई भी बुक पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ा हो या एससीईआरटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ के साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, आप उसका जवाब दे पाओ, आपके पास जवाब उसका हो। कोई भी डाउट्स अगर आप लोग की रह गई हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।